रानी जी को मौका आप लोगों ने दिया तो लवान हो, कुंडल हो, सैथल हो, हर जगह हमारी सरकार ने क्षेत्र में काम किया। और ये बात आप तुलना कर लीजिए, जब भाजपा की सरकार प्रदेश में होती है तब दौसा जिले की जो विधायक होते हैं, ममता जी मंत्री कैबिनेट के बनकर हैं, दौसा जिले के जनप्रतिनिधियों को जो मान सम्मान कांग्रेस सरकार में मिलता है वो बीजेपी कभी देती नहीं है। और अब भी जो दिया है वो भी आधा दिया हुआ है। आप समझ लें, फिर मान सम्मान देने में क्या किसी का कम होती है? आपको कुछ खर्चा नहीं है, कोई मान सम्मान देने के लिए भी अगर संघर्ष करना पड़े इस शासन में, वो सरकार फिर लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करती। और राजनीति और जनप्रतिनिधि भावनाओं पर जीते हैं। पद पोस्ट तो आते जाते रहते हैं, कोई बर्खास्त कर दे, कोई इस्तीफा दे दे, कोई हट जाए, कोई भाग जाए, पदों की कोई गिनती नहीं है। मान सम्मान जनता के अंदर एक विश्वास कायम होता है। और अगर मान सम्मान नहीं है तो फिर पद लेके भी कोई पूछता नहीं है। बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत समय देखा है आपके बीच में, बचपन से लेकर आज तक। अच्छा समय, बुरा समय, विपक्ष का, सत्ता का, संघर्ष का, पद का, बिना पद का, जीत का, हार का, मैंने सारे रंग देखे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई पद हो ना हो, लेकिन जनता के दिलों में, जनता के जज्बातों पर जिसका जो राज होता है वही नेता मानते हैं। और आज मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, हमारा कोई झगड़ा किसी से व्यक्तिगत नहीं है। और ये चुनाव किसी एक जाति दूसरी जाति का चुनाव नहीं है। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है, दो दलों का चुनाव है और इस बात का चुनाव है कि कौन बेहतर इस दौसा की सेवा कर सकता है। और मैं आपको आज यहां पर मेरी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, मंच पे जो यहां सब लोग बैठे हैं उन सब की तरफ से आपको डीसी बैरवा जी की जमानत देने के लिए आया हूं कि ये अति सम्मान्य हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों, देखो हम आपके बीच में आपसे अपील करने आए, आपसे निवेदन करने आए, आप सब मिलकर के ये 10 महीने का एनालिसिस करके, प्रत्याशी का एनालिसिस करके और आने वाली 13 तारीख को दबा के पोलिंग कर दें। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपका वोट देने का मन तो बन गया। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप डीसी को पसंद करते हो। लेकिन ये सारा मन की पूर्ति जब होगी जब आप 13 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक, जैसा लक्ष्मण जी ने बताया, मेहनत करके अपने वोटों को पेटी तक पहुंचाओ। साथियों, काम धाम के बारे में आप सब जानते हो, कितने जबरदस्त काम हमारी गहलोत साहब की सरकार में, हमारी सरकार में हुए थे। मैं समझता हूं कि नवान में 50 ऑफिस खुले होंगे। एक दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, वहां दौसा, वो गिना रहे थे, हमने इतनी रोड कर दी, ये रोड कर दी, निश्चित पड़ रहे थे। मैं फिर दूसरे गहलोत साहब आए, हमारी मीटिंग थी, मैंने कहा था तुम क्या काम गिनाते हो, हमारी सड़कों के गड्ढे ही भर देना, कोई मान लेंगे। हमने जो सड़क बनाई ना, आप लवान में देख लो, आपको ध्यान, लवान के अंदर 100-200 करोड़ रुपए लगे। अभी लक्ष्मण जी ने अपने 32 करोड़ सड़क ये बड़ी थी, ये गरीब कोट खा तो गई थी ना, 25 करोड़ की सड़क ये बन रही है, जो भी काम ही चल रहा है। अपने 35 करोड़ का 132 पावर हाउस है, दुनिया भर के कॉलेज बिल्डिंग, पंचायत बिल्डिंग, तहसील बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है, आसपास के सारी सड़कें, ई सड़क प्रोजेक्ट हमारा है, उसका काम चल रहा है। इन आके तो उसको धीरे कर दिया, ये 6000 करोड़ का है। दिसंबर 22 था, इनकी सरकार आने की वजह से हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन 1.5 साल में 100% श्रद्धा भी आएगा, बंदा भी पूरा होगा। एक से हमारी जन कल्याणकारी योजना थी, एक इन्होंने बंद किया। ये सारी बात है और सारी बातों को देख करके पूरे प्रदेश की जनता इनसे दुखी है। अभी हमारे प्रधान जी कह रहे थे, डीसी जी, और साहब मैं तो उनके साथ में मुख्यमंत्री है, सरकार है, बहुत पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, संपन्न है, कह रहे थे ना। प्रधान जी कमजोरी की बात मत करो, तुम्हारा साथ में ये सब वोट है। सबसे बड़ा कौन है? ये वोट है, कार्यकर्ता, ये बूथ के लोग जो जिताते हैं, ये सबको धराशायी कर देते हैं। उनके साथ में होगी सरकार, होगी तो क्या बेईमानी करेंगे? कुछ भी कर लो, अरे इतनी पेटियों को भर दो और कुछ भी कर लो। और पहले वाला जो आंकड़ा था ना इस ऑफिस से 51,000 का, उसको पार कर दोगे ना? करो ना ऊपर बात।
सावधान बहुत रहना है। ये झूठे लोग हैं, ये अफवाह फैलाते हैं, ये गड़बड़ करते हैं, तुमको झूठे आश्वासन देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, तुमको फलाना कर देंगे। एक साल तो निकल गया, एक साल चुनाव और निकल जाएगा, फिर अफसर की मानना बंद कर देंगे। आप तो निश्चिंत रहना। लक्ष्मण जी बैठे, एक प्रधान एक 11, फिर एमएलए बढ़ जाएगा, उसके नीचे पीछे एक और लगा, 111 हो गए हम। सब आपके ही तो हैं। सब मिलकर के आपको विकास में पीछे नहीं रहने देगा। आप निश्चिंत रहना। और काम का मामला में तो इतने काम हुए हैं अपने। अरे 8-9 कॉलेज खुले थे सामने, 9 कॉलेज इन एक साल में एक स्कूल में खोले के खाई। 56 सीनियर स्कूल हुए थे, इन्होंने एक साल में एक भी किया क्या? 16-17 इंग्लिश मीडियम हुए थे, एक साल में एक भी किया क्या? दुनिया भर के पावर हाउस बनाए थे, एक भी बनाया क्या? मेरे लास्ट में कुछ काम सैंक्शन हुए थे जो 5-5 करोड़ रुपए दिए थे ना हमको इस सरकार ने, उनको भाटा लाके उन पे गाड़ गए। ऐसे ड्रामाबाज लोग हैं ये नशे वाली रात मैंने करवा दी थी, उसका कर गए थे। भैया बहुत से ऐसी बात है मैं उन पर नहीं, आप सावधानी क्या रखनी है। मैं देखता हूँ ये झूठ बोलते हैं। कई लोग मेरे से क्या कहते हैं, साहब हमने ऐसे सुनी थी, आप तो मिले हुए हो। अरे सुनी होगी बात ये कुछ भी कर सकते हैं तुमसे, मेरे नाम से फोन भी कर सकते हैं, तुमको भ्रमित कर सकते हैं, और भी कोई बात कर सकते हैं, वहां से खा सकते हैं। कोई कहेगा साहब ये डीसी पायलट साहब का आदमी है, कोई कहेगा मुरारी का आदमी, कोई कहेगा गहलोत साहब का आदमी, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। इन बातों के अलावा इनके पास में कोई तिन्नी में तेल नहीं है, काम कर नहीं सकते। उस दिन सीएम साहब आए थे, डोटा साहब जी आए थे, और यह टिकट हमारे सारे नेताओं की सर्वसम्मति से था। गहलोत साहब से सलाह ली थी, सचिन जी पायलट से सलाह ली थी, डोटा से सलाह ली थी, हमारे रंधावा साहब से सलाह ली थी। और बड़ा सोच के बीजेपी विचारधारा को देख करके वो लोग कहते हैं कि हम गरीबों के रखवाले हैं। ऐसा प्रत्याशी का चयन किया था, ऐसा प्रत्याशी का चयन किया था ये कि मैसेज भी देता है। और कांग्रेस पार्टी वो है, पार्टी है, कांग्रेस के नेता वो नेता है जो लगन से काम करता रहता है, उसका एक दिन जरूर नंबर आता है। और ये सारी बात सोच के सभी नेताओं ने सभी के फीडबैक के आधार पर भाई डीसी जी को टिकट दिया था सामान्य सीट में। ये हमारे लिए हमारी इज्जत का सवाल है, सबका मिल करके। 19-20 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूं ये कुछ भी कह सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कोई बात कर सकते हैं, अफवाह फैला सकते हैं। हमारे तो कमजोर सही है, आर्थिक सब चीज है, खाते के लिए गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकते हैं ये वो, लेकिन ये है कि सेवा जो है कर सकते कोई नहीं कर सकता। अरे डीसी हमारा है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका पड़ोसी है, हमारे बीच में रहता है, हम सब जानते हैं, कुछ भी पकड़ सकते हैं, काम करवा सकते हैं। मैं समझता हूं आप आपके दिल पर हाथ धर के सोचोगे तो निश्चित आपके दिल पर आ जाएगी। और हमारे लिए तो डीसी ठीक है, हमारे लिए तो डीसी ठीक है। आप इन सब बातों का ध्यान रखना और लोगों को बताते भी रहना। लोगों को ये जरूर बता देना। मेरे कई लोग पूछते हैं, फोन करते हैं, साहब वोट कौन को दिया? वो महादेव आए कि वोट टपट्टी है क्या? 4-5 दिन पहले वो फोन कर रहे रात में, साहब वोट कौन को दिया? मैं तो कौन को दिया को मैं कि तेरे तुमको पता नहीं किसको दे। ये मुरारीलाल मीणा दोगला नहीं है, मुरारीलाल मीणा 4 लाख में टिकट लेकर गया, समझाता हूं सब मिलकर के जी और जान से। मैंने कि ये फालतू की बात मत करो। डीसी को हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, सबने मिलकर के सामूहिक रूप से टिकट दिया है। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिताएं, और यही कारण है। हरी जी हमसे कल कह रहे थे कि यार तुम तो रोज जाते हो, मैं तो एक दिन मीटिंग करके आ गया। मैं सब मेरे जाना जरूरी है गांव में। लक्ष्मण जी से कहा मैं साहब भी आ जाना। हरी जी नांगल आ रहे, मेरे की मेरे अफवाह फैलाने वाले बहुत हैं, तो मेरे तो सारे कार्यकर्ता सब सुन लेना भाइयों, दिन रात लग जाना, मेहनत करना और मेरे से ज्यादा वोटों से जिता देंगे। सब करो पर बात खड़े, कोई लालच में मत आना, नहीं आ गए, कोई किसी
वो कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए इनके चक्कर में मत आना, आपको कांग्रेस को जिताना, ये इसे मैसेज जाएगा। हमारी ये योजना इन्होंने बंद करी है, इनको भय होगा कि जनता हमसे नाराज है और अगली बार तो राज अपना आ ही रहा है। 2 साल ऐसी मजबूत जगह है, 32,000 से मेरे को जिताया, लोकसभा में और बढ़ा दिया, 10 बढ़ा के 38 कर दिए, अब तो कम से कम 15 तो बढ़ा देना। और देखो एक बात और, ये टिकट का जहां भी सबकी सलाह से दिया है, पूरे लोग, प्रहलाद जी भी मांग रहे थे और मांग रहे थे, बहुत से लोग मांग रहे थे, मंजू भी मांग रही थी, सब मांग रहे थे 10, 15, 20। एक दिन सारे लोग इधर के 400-500 चले गए। मैंने उनके नाम ही लिख रखे, मैंने उनकी लिस्ट भी बना रखी है, मेरे पास टेलीफोन नंबर भी है, मैं सबको जानता भी हूं। सबने ये कहा था, तक साहब हमारे लवाड़ नागल बिलार या पचवारू माल्या हाईवे के इतने अपने दे दो। हमने इन लोगों को समझा लिया, मैंने कहा अगली बार थारो नंबर आ जाओ। अब ये सारे के सारे बेचारे लोग आ गए, 500-700 जिम्मेदार व्यक्ति, तो रहते इन्हीं को दे दो। तो टिकट उनका खबास दिए भाई, थारा ही खबास दिए है ना भाई, इनमें बहुत से लोग होंगे वहां जाने वाले, ठेठ यहां से लेकर पचवाड़ी तक के लोग थे। जब पहली बार तुम लोगों के कहने से टिकट दिया, पहले लाख तुम्हारे बच्चे को टिकट दिया, तुम्हारे भाई को टिकट दिया, लोगों को टिकट दिया, तुम्हारे प्रधान के पति को टिकट दिया है, जिसको तुम सब जानते हो उसको टिकट दिया है, जो 3 पीढ़ी से परिवार कांग्रेस में काम कर रहा है उसको टिकट दिया है। यदि ये डीसी हार गया तो मैं समझता हूं हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। इसलिए सारी बात सोच करके मेहनत करना और हम सबकी बात रखना। आप सब आज के बाद में खूब लगाना, किसी की बातों में ध्यान मत देना। आप तो ये बताना लक्ष्मण जी सब एक कहते कई तरह की बात करेंगे, ये करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है, 25 ग्राम पंचायत परली साइड में मैं वहां 8,000 वोट से जीत गया इस चुनाव में। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं डीसी वहां से 15+ आएगा। शहर में मैं 1300 वोट से जीत गया था, डीसी वहां 10+ जीत के आएगा। मैं तो हिसाब रखता हूं, तुम्हें पता है लाड़ में 5,000 से जीता मैं, यहां भी तुमने कर देना, कर दोगे ना। और 3 गुण तुम्हारा प्रधान भी है, रहने वाला भी है, लोकल भी है, सब कुछ है। तुमको तो तुमने क्यों 3 गुणों करना चाहेंगे, लाड़ को तो करना चाहेंगे ना, करोगे ना साहब।